SIFC के हवाले से बहुत बात की जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और इसकी एपेक्स कमेटी के जो इजलास हुए उसमें बहुत ज़्यादा फोकस इसके ऊपर भी कहा गया कि जनाब ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, जो खसारे के हामिल सरकारी इदारे और महकमे, इनको ख़त्म किया जाए। क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त? आज टीवी पे लिया। देखें, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली लास्ट एक साल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर आए हैं। और अभी SIFC जो कि पिछली गवर्नमेंट PDM की गवर्नमेंट थी उसके अंदर उसका एक स्टार्ट हुआ। और अब जो 2 दिन मीटिंग चली है, एक कल पूरा दिन मीटिंग चली है, 6 घंटे की मीटिंग है, और एक आज मीटिंग हो रही है। आई डोंट नो उसका क्या ड्यूरेशन है। ये बहुत ही एक खुशाइन चीज़ है आपकी। आपने अपने प्रील्यूड में ये कहा था कि सरकार को तकरीबन 500 बिलियन रुपए हर साल जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। ये नंबर करेक्ट कर रहे हैं। ये नंबर अगर गारंटीज और दूसरी चीजों को ऐड कर लें तो तकरीबन 1000 बिलियन के ऊपर बनता है हमारा। और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारे जहां पे खर्चे होने चाहिए एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वहां उस जगह की बजाय हम ये करें। सरकार का कोई काम नहीं है बिजनेस करने का। आप देख लें कि बैंक नेशनलाइज हुई थी आपका 72 के अंदर, और इनकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो शुरू हुई 95 से लेके 2006 तक का। अब ये इदारे देख लें, द हबीब बैंक का इदारा, UBL का इदारा, बाकी इदारे देखें, दे आर ज्वेल इन द क्राउन, दे आर मेकिंग माशाल्लाह huge contribution to the masses, to the stakeholders। आप उनका टेलीकॉम सेक्टर है सर, टेलीकॉम सेक्टर की मिसाल है आपके सामने। जी 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 बिल्कुल। ये तमाम चीजें जो है, मैं 9 साल रहा प्राइवेटाइजेशन का, मेरा पीरियड लास्ट जुलाई में कंप्लीट हुआ 2 महीने पहले। मैं अपने आप को दिल बड़ा महसूस करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतने साल रहा, बट हर एक ने इस प्राइवेटाइजेशन को फेल करने में किरदार अदा किया। मैं ये हुकूमत सबसे बड़ी वजह सर बताइए, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, सरकारी इदारे, ये सरकारी रिश्वत के तौर पर, मुलाजमतों के तौर पर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके अंदर होती है, इसके अंदर गठजोड़ होता है सियासी जमातों का, यूनियंस का। इस चीज ने तबाह किया। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट वहां पर नहीं होती। क्यों नहीं हम इनसे जान छुड़ा पा रहे? 2-3 जरा वजूहात तो बताइएगा सॉलिड। मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये कि जब अपोजिशन की जो पार्टी होती है, जब सरकार जब वो गवर्नमेंट में होती है तो वो कोशिश कर रही होती है कि जो है वो करें। जब अपोजिशन पार्टी होती है वही पार्टी इसको प्राइवेटाइजेशन के लिए कहती है, जब अपोजिशन में होती है तो रोड़े अटकाती है इसके अंदर है। सही। या सरकार की पार्टी के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है बहुत ज्यादा, मैं 2014-15 की बात कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें हम बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, जिसमें मैं आपको PIA की बात करता हूं, स्टील मिल की बढ़ता हूं, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा। आप सबको पता है कि जो है वो मुल्क में प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से तमाम चीजें जो यू टर्न हुई। फिर अगर मैं डिस्कोस की बात करूं, डिस्कोस के अंदर 9 डिस्को और तीन आपका पावर प्रोजेक्ट जो थे वो ऑलरेडी तमाम के फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट हो गए थे और सब ने काम शुरू किया था। और फैसलाबाद के पावर प्रोजेक्ट के ऊपर तकरीबन उसकी जो है EOI भी हो गई थी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और लोगों ने भी इंटरेस्ट किया। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल हालात ऐसे खराब हुए कि चीजें हुई। तो अब कुछ उम्मीद है सर? अब कुछ उम्मीद है? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिविल क़यादत और अस्करी क़यादत SIFC के हवाले से बहुत कमिटेड है। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज द राइट टाइम के वो जो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया करते थे, अब वो चीज नहीं होनी चाहिए चीजों में। देखिए, मुझे उम्मीद तो है कि अब मैं इनफैक्ट कल और परसों इस्लामाबाद में था, मेरे जो भी प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में लोगों से बात हुई, तो मैं ये समझ रहा हूं कि बड़ा कम टाइम है और इलेक्शंस बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट थिंग है और इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए। बट इस वक्त जो है चूंकि पॉलिटिकली कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर है, तो इस वक्त जो है वो एटलीस्ट ये 3 से 4 महीने जो भी उनको मिलते हैं उसमें अपना बेस वर्क कर लें और जो चीजें रुक रही थी। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि एक ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो भी कहीं जगह पे हर्डल प्ले करती है और उनको बाज दफा उनकी कैपेसिटी का भी इशू होता है। और दूसरा जो है जो आपका एक नैब का एक बहुत डर था, आपका जुडिशरी का भी एक डर होता है। तो चूंकि पास के अंदर लोगों ने डिसीजन लिए और लोगों को मुश्किल भी, लेकिन कैपेसिटी का इशू है। और हर चीज में मैंने देखा है कि कोई चीज भी आगे चल रहे होते हैं
तो कमेटियां बनती हैं, जलेबियों की तरह बनती है। मैं एग्जांपल दे दूं कि जो नेशनल पावर पार्क जो है वो बहुत ही आसान प्रोजेक्ट था। जब ये दूसरा दौर जब शुरू हुआ 2018 में, वो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे और बड़ा क्लियर था कि जो है ये जो दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, पाकिस्तान को इसके ऊपर तकरीबन 1.5 बिलियन से लेकर 2 बिलियन रुपए, 2 बिलियन डॉलर, सॉरी नॉट ये, 1.5 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर आराम से मिल जाएंगे। बट उसके अंदर भी मैं ये कहूं कि जो है, जो जिस तरीके से चीजों को मुश्किल की गई, एक रिसेशन का आपका गैस का सप्लाई का था जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इफेक्ट थे। ईसीसी के अंदर डिसीजन होता था आपका, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती थी। और फाइनली क्या हुआ कि कोविड भी आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जरा इसको प्रायोरिटाइज करना होगा कि कौन कौन से इदारों को निचकारी की जाए, उनको प्राइवेटाइज किया जाए, उनको फरोख्त किया जाए, और कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हवाले कर दिया जाए, नॉन पॉलिटिकल हो, नॉन बायस्ड हो, अनबायस्ड मैनेजमेंट जो है वो उसको आगे लेकर चले। तो ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि प्रोफेशनली इन इदारों को चला सकते हैं, सिर्फ एक कमिटमेंट की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। इस वक्त ज्यादा जो काम हो रहा है, सीसीओपी की एक मीटिंग जो थी वो 3-4 दिन पहले भी थी, तो उसके अंदर एक तो उन्होंने अपडेट दिया जो कि ओपन प्रोजेक्ट चल रहे थे। इसके अलावा जो जोर दिया वो डिस्कोर्स के ऊपर है। डिस्कोर्स जो है वो आपको बिल्कुल पता है कि रिकवरियां होती है, इस वक्त जो है ना कुंडा लगा हुआ है। आप देखें 2 दिन से छापे पड़ रहे हैं, तो ये छापे तो पहले ही पड़ सकते थे ना आपका, सही नई स्पेस जो है। तो डिस्कोर्स के ऊपर 4-5 तरीके से प्लान कर रहे हैं। एक आईपीओ बेस को भी हम कर रहे हैं, प्लस प्रोविंसेस को देने की बात कर रहे हैं, जो मुझे नहीं पता प्रोविंसेस की कैपेसिटी। वैसे भी अनफॉर्चुनेटली 18 अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल ही जो है उनके पास उनके इतने पैसे आ रहे हैं, उस पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। प्लस जो है वो एक मैनेजमेंट, नहीं, पैसे तो आए, वसाइल आ गए सूबों के पास, लेकिन उन्होंने अपनी सिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। उन्होंने हाथ छोड़ दिए ना। आप जब उनके पास टनों के हिसाब से पैसे आएंगे और वो चीजें स्पेंड करते, अपने रेवेन्यू अर्न करते, वो बिल्कुल फेडरल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, और फेडरल का भी जो बजट था वो बहुत कम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चीज अच्छी थी 18 अमेंडमेंट कि आप जो है डाउन द लेवल आप तालीम का है, एजुकेशन का करें, बट इट नॉट मींस कि आप बहुत ज्यादा आप जो है कंप्लेसेंट हो, आपकी कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने के लिए।